दोस्तों आज से कुछ वीडियो पहले मैंने आपसे एक प्रॉमिस करा था कि मैं हफ्ते में एक ऐसी वीडियो डाला करूंगा जिससे कि आपकी स्पोर्ट रिलेटेड नॉलेज भी बढ़ सकेगी। तो चलिए आज की एक ऐसी ही कहानी होने वाली है। बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। क्या आपने सोचा कि कभी फुटबॉल में रोनाल्डो और मेसी का करियर अचानक से खत्म हो जाए तो दुनिया पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये कहानी है माराडोना की, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अकेले की दम पर पूरे वर्ल्ड कप को जिताया, जिसे लोग फुटबॉल का भगवान मानते थे। लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ जिससे उसके एक दिन में पूरी दुनिया बदल गई? ये कहानी है फुटबॉलर माराडोना की। माराडोना का जन्म 30 अक्टूबर 1960 को अर्जेंटीना के एक गरीब इलाके में हुआ। माराडोना ने 8 साल की उम्र में ही फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया और कुछ इस तरीके से 8 साल की उम्र में खेला कि वहाँ के लोग इनको देखकर कहने लगे कि ये कुछ अलग है। जब वो 16 साल के हुए तब उन्होंने अर्जेंटीना के सबसे बड़े क्लब बोका जूनियर्स में अपना डेब्यू दिया। माराडोना का खेल कुछ अलग था और उनकी साइड स्किल्स कुछ अलग दिखती थी, जैसे कि माराडोना की ड्रिबलिंग इतनी ज्यादा फास्ट थी कि वो 5-6 लोगों को एक बार में ही चकमा दे देते थे। 1986 में वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ किया गया गोल आज भी उनका विश्व में सबसे महान गोलों में से शामिल किया जाता है। सेकंड, उनका बॉल कंट्रोल। वह गेंद को अपने सिर, कंधे और पैरों पर कई मिनटों तक रख सकते थे। ये न केवल उनकी परफॉर्मेंस में दिखता था बल्कि उनके प्रैक्टिस के टाइम भी लोग उनको देखकर उनकी तारीफ किया करते थे। गोल करने की कला। वह न केवल एक स्कोरर थे बल्कि वो गेम को ही बनाते थे। उनका विज्ञान, पासिंग स्किल और फुटबॉल आईक्यू इतना ज्यादा एडवांस था कि वो डिफेंडर्स की सोच से पहले ही मूव कर देते थे। इंग्लैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में माराडोना ने 2 गोल ऐसे करे जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। पहला, एक गोल ऐसा जिसको हाथ से मारा और उसको रेफरी तक देख नहीं पाए, जिसे हैंड ऑफ गॉड कहा जाता है। एंड दूसरे गोल में उन्होंने 5 डिफेंडर्स को बीट करके गोल किया, जिसके लिए उन्हें गोल ऑफ द सेंचुरी कहा गया। इस टूर्नामेंट में उन्होंने अर्जेंटीना को जिताया और फुटबॉल के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए। इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। 1980 से लेकर के 1990 तक वह फुटबॉल के सबसे ज्यादा महंगे प्लेयर थे पूरे दुनिया में। उनकी कुल कमाई $100 मिलियन से ज्यादा थी। उनके पास कोको कोला, प्यूमा एंड अदर ब्रांड्स की $50 मिलियन से भी ज्यादा डील्स थी। दोस्तों अब जरा इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अब ये कहानी थोड़ा सा अलग मोड़ ले रही है। इन्वेस्टमेंट। उन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट कहाँ करे? उन्होंने अपनी कमाई को बिजनेस, वेंचर्स एंड एसेट्स में लगाया। वो अपना काफी ज्यादा पैसा लग्जरी कार, ड्रग्स एंड पार्टीज में खर्च किया करते थे। ये तो उनकी पहले चॉइस थी, लेकिन उसके बाद में ड्रग्स उनकी लत बन जाती है। 1991 में ड्रग्स टेस्ट होने के दौरान वो फेल हो जाते हैं, जिसके लिए उनको 15 महीने के लिए फुटबॉल से बैन कर दिया जाता है। 1994 में इस बात को उन्होंने दोबारा से रिपीट करा एंड जिसके बाद वो फुटबॉल से पूरी तरीके से बाहर हो गए। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो माफिया और ड्रग्स डीलर्स के चक्कर में आ चुके थे। इटली में फुटबॉल मैच के दौरान उन्होंने वहाँ के माफिया से अपने संबंध बना लिए। ये जो सभी रूटीन्स को वो फॉलो कर रहे थे, ये उनकी बॉडी लुक्स में साफ साफ दिखाई देता था। उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और अभी वर्तमान में माराडोना की क्या स्थिति है, चलिए उसकी बात करते हैं। लियोनेल मेसी को माराडोना का एक उत्तराधिकारी माना जाता है। कई जगहों पे माराडोना की मूर्ति और स्टेडियम आपको बने हुए मिलेंगे। माराडोना के नाम पर कई जगहों पे स्टेडियम एंड उनकी मूर्तियां बनाई गई। एंड द लास्ट उनकी डेथ दिल के दौरे के आने के कारण हो जाती है। माराडोना की कहानी हमको सिखाती है किसी भी टैलेंट को बिना मेहनत एंड डिसिप्लिन के बिना बड़ा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों क्या मुझे ऐसी और वीडियोस बनानी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी थोड़ा सा नॉलेज मिल सके। और अगर आपको स्केटिंग सीखना है बेसिक टू एडवांस तो मेरी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से स्केटिंग करना सीख जाएंगे। इस वीडियो को देख करके आप जान सकते हैं कि स्केटिंग के प्राइस कितने होते हैं एक बेसिक बिगिनर के लिए।